है फैसला आएगा कोर्ट से आएगा ना। एएसआई की अब तो रिपोर्ट आ चुकी है। एसआई जज है। ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट का हर किसी को इंतजार था और जिस तरीके से रिपोर्ट में खासतौर से ज्ञानवापी मस्जिद को किस तरीके से बनाया गया था उसका उल्लेख किया गया है। और इन सब के बीच में आज ज्ञानवापी परिसर में जुमे की नमाज अदा की गई और अब नमाज अदा करने के बाद से जो नमाजी हैं वो एक एक कर मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। आज बड़ी संख्या में जो नमाजी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और खासतौर से इसे देखते हुए जो सिक्योरिटी थी उसे काफी बढ़ा दी गई थी। न सिर्फ मस्जिद के आसपास बल्कि पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर हाई सिक्योरिटी का जो इंतजाम था वो देखने को मिल रहा था। क्योंकि प्रशासन के इस बात के इनपुट थे कि शायद कुछ उपद्रवी तत्व जो वाराणसी की फिजा है उसमें जहर घोल सकते हैं, फिजा को बिगाड़ सकते हैं, लिहाजा पूरे इलाके को घेर दिया गया था। और अब इन सबके बीच में जो नमाजी हैं वो अब नमाज अदा करने के बाद से बाहर आ रहे हैं। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या वो जो सर्वे की रिपोर्ट है उससे संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। हालांकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने एक तरीके से चुप्पी साध रखी है, वो कुछ भी बोलने से बिल्कुल कतरा रहे हैं और बिल्कुल उनके चेहरे पर जो एक गम के बादल हैं वो साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। देखिए हम कुछ नमाजी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या है। भाईजान क्या कहेंगे, सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है, कुछ बात हुई है? सर्वे की रिपोर्ट आई है, ज्ञानवापी को लेकर बताया गया कि वो मंदिर है। कोर्ट का फैसला आने ये देखा जाएगा। हाँ क्या हुआ? ज्ञानवापी को लेकर कहा जा रहा है कि वो मंदिर है। मंदिर है, जो भी है फैसला आएगा कोर्ट से आएगा ना। एएसआई की अब तो रिपोर्ट आ चुकी है। एसआई जज है। एएसआई जज साहब देंगे सर, जज साहब को जजमेंट देंगे, अभी फैसला होगा। जिस तरीके से पूरे एएसआई की रिपोर्ट में साफ सर अभी जो भी है कोर्ट में चल रहा है, जब कोर्ट फैसला देगा हो जाएगा जो भी होगा। कोर्ट के फैसले को मानेंगे ना, कोर्ट के फैसले को मानेंगे। जो नवाजी है हम उनसे बात करने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एसएम यासीन ने इस रिपोर्ट के आने के पहले ही जो अपना रुख था स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट पर भी एक तरीके से भरोसा नहीं करते हैं। देखिए कुछ अन्य लोग भी हम उनसे बात करते हैं। देखिए वो अदालत का मामला है, अदालत का प्रक्रिया है, अदालत जो अदालत फैसला देगी उसको मान होगा। लेकिन जो सबूत है वो चीख चीख कर बता रहे हैं। जो सबूत है वो चीख चीख कर बता रहे हैं। वो चीख चीख के बताते रहे, कानून अपनी जगह है, कानून का अलग बात है। हम आपको अदालत पे भरोसा है कि नहीं? एएसआई सर्वे रिपोर्ट पे भरोसा है? अदालत पे फैसला है भाई, अदालत ही ना एएसआई सर्वे के लिए कहा था कि कोई आम आदमी ने कहा। एएसआई नहीं तो कहा कि नहीं वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। अब वो अदालत का मामला है, अदालत का प्रक्रिया है। रिपोर्ट में तो बोला जा रहा है अदालत का प्रक्रिया है, वो अदालत का मामला है। क्या होगा? जो होगा आगे फैसला होगा, होगा आगे फैसला होगा। यस हाँ क्या देखा जाएगा बेटी। यस बेटी अब किस बात का इंतजार है? मस्जिद रहेगी। मस्जिद है। देखिए जो उत्साही युवा है वो जरूर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो चुप्पी साधे बैठे हैं। तो सवाल इसी बात का है कि मस्जिद को लेकर अभी भी जो तकरार है वो जारी है। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि वो मंदिर है। कुछ अन्य लोग भी हैं, हम उनसे चाचा क्या कहेंगे? आप नमाज अदा किए? नमाज अदा हो गया, बढ़िया बढ़िया। हाँ। लेकिन अब तो वो साफ हो गया कि मंदिर है, एएसआई ने भी कह दिया। तो दोनों तो है, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, हिंदू भाई जो है पूजा पाठ दर्शन करते हैं। तो पूजा पाठ की इजाजत देंगे अब आप लोग? पूजा पाठ के हम क्यों देंगे? हो गया अरे भाई मस्जिद एएसआई सर्वे में तो साफ हो हमारा, गया हो है। गया हमारा। जी बताएं बताएं। पहली बात तो ये गणतंत्र दिवस की सबको बधाई है। जी उसके बाद फिर हाँ आराम से जी बताएं बोलते आगे रहिए। चलिए आगे चलिए। अरे आराम आगे बढ़ते रहिए। अरे इधर रास्ता भी देते जाइए। अरे रास्ता है आप बुरी बात बुरी बात बुरी बात। कुछ नहीं बोल रहा। आगे चलिए। अब ये फालतू बात करके आगे चलिए। नहीं आप फोर्स है। नो कमेंट। अरे वो बात कर रहे हैं बिल्कुल नहीं। देखिए बुनियादी बात यह है कि एसआई से रिपोर्ट मांगी गई कि आप बताइए मंदिर है या मस्जिद है। हुकूमतें हमेशा बदलती रही हैं और कभी वहाँ बौद्धिज्म के मठ रहे हैं, कभी कुछ अलग अलग उपवाद रहा है, क्योंकि हमेशा सभ्यताएं बदलती रही हैं, कुछ न कुछ आता रहा है। और
सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि औरंगजेब ने तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, औरंगजेब की बनी है कि औरंगजेब के बाप के दादा के जमाने की बनी? बात का भी उल्लेख है कि जो एक शिलालेख मिला है उसमें औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया था कि इस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद की तामीर कराई जाए। अरे इसका एक मेरे पास में तो भी फरमान है जो BHU में रखा हुआ, मैंने खुद पढ़ा, जागरण की कटिंग भी मेरे पास आती है। जागरण की या फिर किसी दूसरे ज्ञानवापी मस्जिद विश्वनाथ मंदिर को जागीर अता की गई, और मैंने भी पढ़ा, जो आप बुनियाद पे पर मैं ही बात करूं, जागीर अता की गई, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई। यहाँ के कोतवाल को खास तौर से इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है, और पार्वती जो यहाँ शकुंतला थी जिनके यहाँ के कोतवाल, वो सारे एविडेंस कोर्ट में मान्य नहीं होंगे क्योंकि कोर्ट ASI को ही मानेगा, और ASI एक स्वायत्तशासी संस्था है जो अपनी जो रिपोर्ट है वो फाइंडिंग करती है। तो हम तो कह तो रहे हैं, हर जमाने में कभी मंगोल आए, कभी हूड़ आए, कभी चंगेज आए, हर जमाने में सभ्यताएं बदलती रही हैं, तो बदलती रही, कुछ ना कुछ तो असर रहने करेगा। मगर बात यहाँ विषय वस्तु है कि औरंगजेब में तोड़ा कि नहीं, या औरंगजेब की विषय की वस्तु रही नहीं रहेगी, अब उससे बाप दादा की पहले की होगी। तो कोई भी चीज है, मुसलमान मुट्ठी भरा है, सारे लोग हिंदुस्तान से कन्वर्ट हुए, कारीगर आर्किटेक्ट यहीं का है। तो अभी आप 2.5 दिन का झोपड़ा जाएंगे, वहां जाके मंदिर में मस्जिद में मूर्तियां लगी बनी हुई है, तो वही आर्किटेक्ट था, वही डिजाइनर थे, इंडियन थे। हो सकता है कि 1-2 मूर्तियां मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ तो एक लंबी फहरिस्त है, 128 से ज्यादा जो सबूत है वो यहाँ से मिले हैं, और वो मिले किसी दूसरे को नहीं है बल्कि ASI को मिले हैं। हाँ ठीक है, उसमें बुराई क्या बात है, सबूत है। हम तो कह रहे कल्चरल बदलाव आता रहता है। मेन वस्तु विषय ये है कि जो मुकदमा पिटीशन दाखिल है कि बादशाह औरंगजेब ने उठाया, तो भारत जंग के पहले बहुत पहले ही बनी हुई है, तो ये विषय तो पहले ये विषय वस्तु समाप्त होना चाहिए ना कि आपने जांच किस बुनियाद पे करवाई, शुरू कहाँ हुई, क्या जवाब है, ये है ना मेन। भाई उसमें तो साफ तौर पे लिखा है कि जो पश्चिमी दीवार है वहाँ पर जो भूभाग मिला है वहाँ पर बकायदे वहाँ पर मंदिर के भाग मिला है। इसके अलावा तमाम जो 32 शिलालेख है उसमें तमाम तरह की जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई जो चीजें। बताइए, हुकूमतें बदलती रही हैं, हर हुकूमत में अपने अपने जमाने में कुछ न कुछ करती रही, इसमें कहने इतिहास ये मानते हैं कि औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वाया? जमाने का ही नहीं है। अब तो पहले तो मैं सबसे पहले यही बात तो कर, औरंगजेब के जमाने का बना ही नहीं, औरंगजेब तो इस विषय वस्तु से बाहर हो गया, उससे बहुत पहले की बनी मस्जिद है। तो क्या आप लोग ASI की रिपोर्ट या फिर जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हम तो कह रहे कल्चरल बदलाव आता रहा है, कल्चरल बदलाव आता रहा है, हर जमाने में कोई ना कोई हमलावर है, कभी हूड़ आए, कभी आर्य आए, कभी चंगेज आया, कोई हर जमाने रोमन आए, तो हर जमाने में कोई ना कोई आता रहा है, तुर्क आए, तो हर चीज कल्चर बदलता रहा है, तो चीज हमेशा रहा है। कभी शंकराचार्य के जमाने हमला हुआ, सारे बौद्धिस्ट चाइना की तरफ भाग गए, तो चलता रहा है भाई साहब, बदलाव परिवर्तन रहे हैं। और आज सबसे बड़ी चीज है कि लोकतंत्र का दिन है, जमहूरियत का दिन है, आज देश जोड़ने का दिन है, और मेरा सबसे बड़ा संदेश है कि देश जो हिंदू मुस्लिम एकता और बनारस हमेशा संदेश देता है, और सांस्कृतिक राजधानी है, बाबा विश्वनाथ के शरण में हम लोग हैं, जो ज्योतिर्लिंग मौजूद है वो है। अब ज्यादा कुछ इस पर विषय नहीं, क्योंकि अगर आप कहीं कुछ टिप्पणी करेंगे ज्योतिर्लिंग पर टिप्पणी करेंगे।